हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम फिर से एक नया ऐसे रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि इशिता किशोर जी ने लिखा है। विजन आईएएस की ये टेस्ट सीरीज़ ये लिख रही थी प्री देने के बाद, मेंस के बीच में। तो जैसा कि आप इनका मार्कशीट देख सकते हैं कि इन्होंने 137 मार्क्स पाए हैं अपने ऐसे पेपर में, जो कि मतलब एबव एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, तो इनका ऐसे बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था। उसके बाद इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखिए। ऑप्शनल पेपर 2 में 166 पाए इन्होंने, 147 जीएस पेपर 1 में। और उसके बाद जब थर्ड आईएएस आप देख रहे हैं तो वो ऐसे का पेपर है, दैट इज़ 137। ये बहुत ही हाई मार्क्स है, दैट इज़ वाई शी गॉट AIR 1। तो दोस्तों इनके एसेस काफ़ी बढ़िया हैं। मैं ऑलरेडी इनके 3 एसेस रिव्यू कर चुका हूँ और आप ऑलरेडी पैटर्न पकड़ लेंगे। पैटर्न आपने देख लिया है इनके ऐसे का, जो भी पैटर्न है बेसिकली ये, जैसे कि मान लीजिए कि एक मुद्दा हुआ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे आप किसी भी व्यक्ति का एक बायोग्राफी उठा लीजिए। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपने उठा लिया सुधा मूर्ति की। सुधा मूर्ति की कहानी आपने उठा ली। सुधा मूर्ति की कहानी में आपने लिख दिया कि भाई इसमें आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिख सकती हैं, चेंज के बारे में लिख सकती हैं, बिलीफ के बारे में लिख सकते हैं। तो ऐसे कर करके आप एक ही एनेक्डोट से, मतलब एक ही जो शॉर्ट स्टोरी जो आप बनाएंगे उससे आप कई सारे मतलब डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आप मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल अगर लेंगे, तो मार्टिन लूथर किंग के एग्जांपल से आप कई सारे उनको कई एंगल्स में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे कि किसी भी पार्ट में। इसी तरह इन्होंने पिछले एग्जांपल में लिया था रघुराम राजन जी का। ठीक है, तो इनके कुछ सेट टेम्पलेट्स हैं, इनके नोट्स में कुछ सेट टेम्पलेट्स हैं जो ये यूज़ करती हैं। और वो आपको, जो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस जो आपको बता चुके हैं, वो आप 3 वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ऑलमोस्ट लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन है इनके पास। तो यही चीज़ है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपने जो सोर्सेज को लिमिट करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनके सोर्सेज का एक्सटेंशन कम है या रेंज कम है। उनका सोर्स सब कुछ कवर कर रहा है और वो शॉर्ट रख रहे हैं, चीज़ों को सिंपल रख रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज के फिर से इस ऐसे रिव्यू के सेशन में। तो विजन आईएएस का ही टेस्ट सीरीज़ है ऐसे पेपर 2 जो 2 अपलोड किया हुआ है इनका। इसमें इनका ये पेपर 2 वाला है। और अभी मैं देखूंगा और भी किसी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, जैसे वाजीराम पे या कहाँ पे इनका टेस्ट सीरीज़ और अवेलेबल है, तो मैं वहाँ से भी देख के आपको ऐसे का रिव्यू करूंगा। और भी दूसरे टॉपर्स का ऐसे रिव्यू होता रहेगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे का टॉपिक है, सेल्फ दैट गोज ऑन चेंजिंग इज अ सेल्फ दैट गोज ऑन लिविंग। मतलब कि जिस व्यक्ति के अंदर खुद में बदलाव आता रहता है, वो खुद भी चेंज होता रहता है और लिविंग कर, मतलब वो जिंदा रहता है, वो सरवाइव कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि आप 1945 में पैदा हुए हैं, तो अगर आप अपने आप को कांस्टेंट चेंज करते रहेंगे तभी आप 2023 में सर्वाइवल पॉसिबल है ना। तो वही कह रहा है कि मतलब चेंज करते रहना चाहिए इंसान को, अपने थॉट प्रोसेस, अपने हर चीज़ में। तो वही सुधा मूर्ति का इन्होंने एनेक्डोट दिया है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सुधा मूर्ति वॉज born to a teacher. She learned early that teaching was not just a vocation that was noble, but also that changes the world. She went on to marry Narayan Murthy, a socialist by blood. When the benediction of capitalism arrived in their lives, they combined their engines and channelized it towards the betterment of society. Mrs. Murthy has utilized the wealth of Infosys to weed out the social ills like the Devadasi system. She has worked in the spirit of a Karam yogi and became an institution herself. ठीक है, तो देवदासी सिस्टम था जिसमें कि गर्ल डांसर्स को रखा जाता था साउथ इंडियन टेम्पल्स में। तो इसको इरेडिकेट करने में मदद किया किन्होंने, सुधा मूर्ति जी ने, विद यूज ऑफ हर वेल्थ। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट करती हैं। She believes that changing her approaches, inhibitions, and methods has enabled her to change the world in her own little ways. Her changes have fulfilled the Gandhian dream
of oceanic circles of empowerment, where one small positive change creates a ripple effect in society. तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने एनेक्डोट को। ठीक है, कि एनेक्डोट ये है कि सुधा मूर्ति, एक तो पहली बात हैवी फिगर हो गई, सुधा मूर्ति, रघुराम राजन, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी का मतलब अभी मत लिखिएगा, लिख गांधी जी। ठीक है, तो ये सब जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी कहानियाँ आप तैयार कर लीजिए, उसको कैटेगराइज कर दीजिए, पैटर्न देखते रहिए कि क्वेश्चन किस चीज़ पे बन रहे हैं, उस हिसाब से अपना टेम्पलेट सेट कीजिए। टेम्पलेट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं करवाऊंगा भी आपको। आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगी पूरी। ठीक है, जिससे आप मतलब समझ लीजिए ऐसे का वो मास्टर क्लास होगा एक तरीके से। As she goes on changing herself and those around, she goes on living her simplistic yet fulfilling life, and her legend will go on living beyond her mortal existence. In this essay, we will understand how change is the only constant, the need to adopt to survive, the ideas which have evolved and lived, and on the importance of change in the 21st century. तो ठीक है, तो इनका ये सेट पैटर्न है। देखिए, जब ये ऐसे कुछ शुरू करती हैं तो पहले एक कहानी लिखेंगी। ठीक है, पहले एक कहानी लिखेंगी और उससे ये प्रूव करेंगी, इससे ये प्रूव करती हैं ऐसे का टॉपिक, जो कि टॉपिक को जस्टिफाई करे। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं ऐसे का पढ़ रहा था, तो ऐसे में था कि मतलब कि सिंप्लिसिटी पे ऐसे था कि इसकी सिंप्लिसिटी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। तो जो ऐसे राइटर था उसका भी यही सेम पैटर्न था। उन्होंने क्या किया कि रामायण की स्टोरी लिखी कि कैसे राम जी एक बहुत ही सिंपल येट हाई थिंकिंग इंडिविजुअल थे और रावण बहुत ही अहंकारी था। ऐसे से कर करके पूरे रामायण का मतलब 1-1.5 पेज में अच्छे से स्पेस ऑक्यूपाई करके उन्होंने एक एनेक्डोट लिखा। उसके बाद प्रूव कर दिया ये ऐसे का टॉपिक की सिंप्लिसिटी क्यों ज़रूरी है। तो ये आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि जैसे देखिए, कोई भी आपको मुद्दा मिले, टॉपिक मिले, तो उस पर 1-1.5 पेज बढ़िया से कहानी आप तैयार रखिए। 5-7 कहानियाँ आपने 5-7 के 10-15 कहानियाँ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो उसको घुमा फिरा के जोड़ घटा के आप लिख के ऐसे का पॉइंट प्रूव कीजिए, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। और उसके बाद जब ऐसे का पॉइंट प्रूव हो जाता है, उसके बाद ये 4-5 वर्ड में देती हैं, ऐसे के सब हेडिंग्स देती हैं कि भाई मैं इस 5 उसमें तोड़ रही हूँ। अब 5 उसमें तोड़ती हैं, फिर पाँचों में फिर 5 इंसानों का जो लाइव एग्जाम्पल के साथ है वो यहाँ पे लिखा जाता है ऐसे में। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो इनकी हेडिंग है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। द यूनिवर्स इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, देयर बाई सेटिंग द बॉल ऑफ टाइम रोलिंग। This has made scientists proclaim that nothing is ever static. If the world around us is constantly changing, does it not make it imperative for us to change in time? This is Darwin's theory of survival of the fittest. Those who adapt go on living, and those who are rigid perish. This principle is the foundation of Earth's evolution and also the fulcrum of individuals' existence. ठीक है, तो जो इन्होंने हेडिंग डाला है, हेडिंग में चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर की मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना चाहिए ये वो। ठीक है, जो अपने आप में बदलाव लाता है वही सरवाइव कर पाता है, और जो रिजिड रहता है, जो बदलाव नहीं ला पाता है, वो पेरिश कर जाता है विद टाइम। फिर यहाँ पे एग्जांपल देती हैं, अ रिवियर्ड पर्सनैलिटी इन दिस रिगार्ड इज हेलन केलर, who lost her eyesight and hearing capacity at the age of 19 months. Her story has been a lifelong journey of change, unlearning and unlearning constantly to emerge as the icon she became. Such an indomitable spirit which does not bow down to its own rigidity is the culmination of determination and to keep moving. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. For it isn't by the size that you win or fail. Be the best of whatever you are. ठीक है, इससे अगर तुम ट्री नहीं बन सकते हो तो कम से कम भाई बुश बनो। अगर तुम हाईवे नहीं हो तो एक पट्टी ही बनो,
सड़क की, लेकिन जो हो उसमें बेस्ट रहो। ये किसने कहा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। कोट्स का ये काफ़ी अच्छा प्रयोग करती हैं। कोट्स का प्रयोग जो है आप इनसे सीखिए। देखिए भाई, टॉपर है ये, टॉपर है, तो मैं इनका ऐसे सही मान के चल रहा हूँ। आप ऐसा ऐसे कहीं भी लिखेंगे ना तो आप बहुत ही ऊपर में आके जाएंगे। तो दोस्तों, ये सब टेक्निक्स मतलब नोट डाउन करते रहिए। जो ये वीडियोस देख रहे हैं, ये मतलब इस पे व्यूज़ भले ही कम हो, कम क्या, व्यूज़ आते ही नहीं है, जो भी छोड़िए, लेकिन ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। Martin Luther King Jr. was a crusader of civil rights movement. He embraced the changes that a new dawn of equality demanded, and he urged others to embrace those changes too. Decades later, his followers has emerged with the same changes within Black Lives Matter movement. ठीक है, अब ये सब एग्जाम्पल समझ लीजिए। ऑलमोस्ट ये चार ऐसे में रिव्यू कर चुका हूँ, कम से कम तीन ऐसे में मार्टिन लूथर किंग का यूज कर चुकी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जब आपके पास अब ये लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, हम तो ऐसे लिखेंगे तो ओजी आइडिया होना चाहिए, ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, वहीं जनरेटेड होना चाहिए। नहीं, वहाँ जनरेटेड आइडिया नहीं होना चाहिए। जनरेट हो रहा है तो उसको लिखिए, बट यू शुड हैव योर टेम्पलेट्स रेडी। टेम्पलेट रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जंग हो रही है दो आर्मी के बीच में, एक आर्मी दूसरे को हरा दे और दूसरा आदमी बोले अरे वो तो पहले से तैयारी करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो हाँ भाई, वो तुम्हारा काम है एक्सरसाइज करना, आपका काम है रेडी रहना। ठीक है, आपका काम है कि आप टेम्पलेट्स के साथ, एनेक्डोट्स के साथ, एग्जाम्पल के साथ आप रेडी रहिए। और वहाँ पे जब आप लड़ रहे हो, जब आप लिख रहे हो ऐसे, तो जो आइडियाज़ हैं उनको भी डालते जाइए, प्लस जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी डालते जाइए। ठीक है, पढ़ते हैं अगले हेडिंग पे, एड्रेसिंग द नीड ऑफ द आवर। While civilization ideas are the basis of any society, there is a need to change and evolve those ideas to survive. The Black Rights started above aims to achieve the same. ठीक है भाई, कोई भी सभ्यता चालू होती है तो कुछ आइडियाज पे शुरू होती है, और वो आइडियाज को इवॉल्व करती रहती है। तो ये जो ब्लैक राइट्स मूवमेंट ये चालू हुआ ना, इसका उस सभ्यता को इरोड करना नहीं है, बट कि उसको इवॉल्व करना भाई, उसमें चेंजेस लाना है ताकि वो फ्यूचर रेडी रह सके, फ्यूचर प्रूफ रह सके। In the Indian context, the historical suffering under the British Raj needed to be changed. This was realized by moderates like Raja Ram Mohan Roy, who appealed to the British sense of justice. But for the movement to survive, extremists asserted violent methods when British disregarded Indian welfare. Even this was severely repressed. It was finally with the emergence of Mahatma Gandhi that a new method of regime change under him was witnessed for the first time in the history of humankind: ahimsa, non-violence, and satyagraha. This appealed to the masses, and the struggle ended with India's independence, changing, refining, and evolving the secret ideas that are immortal. ठीक है, कहने का कुल तात्पर्य यहाँ पे है। ये जब आप इस सीरीज का ऐसे वन वीडियो देखेंगे, मैं एंड में इस वीडियो के उसका लिंक डाल दूंगा, तो उसका भी हेडिंग कुछ ऐसा था कि मतलब कि चेंज ही से रिलेटेड था। तो वहाँ पे भी इन्होंने यही एग्जांपल यूज़ किया कि भाई जब ब्रिटिश आए, ऑक्यूपाई किए, तो सबसे पहला आइडिया क्या लगा कि भाई ब्रिटिश अच्छे के लिए आए हैं, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस है, राजा राम मोहन राय उनमें बिलीव करते थे, मॉडरेट्स उनमें बिलीव करते थे, बट दिस आइडिया फेल्ड। उसके बाद सेकंड चेंज ऑफ आइडिया आया, क्या आया? एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट क्या करना चाहते थे भाई? वायलेंट मेजर्स यूज़ करने लगे, ये भी नहीं काम किया। फिर तीसरे पे गांधीयन पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, जिसमें यूज़ ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का यूज़ होता है। ये करते करते जब स्टेजेस में चेंज हुआ, फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, देन वी अचीव द फ्रीडम। सो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहना चाह रही है इसमें। अब ये देखिए कितना सटीक एग्जाम्पल है। मतलब आप कुछ भी अगर फिलोसफिकल लिख रहे हैं तो उससे अच्छा भाई आप एनेक्डोटल लिखिए ना। ठीक है, पॉइंट है तो आपको भाई ऐसे का हर पॉइंट ही लगेगा भाई डीप सदगुरु टाइप वाला पॉइंट लगेगा, बट इट इज़ नॉट। तो आगे बढ़ते हैं।
अब इकोनॉमी के बारे में आता है। इकॉन देखिए अभी तक कहाँ से चालू की, कंटेम्प्रेरी से चालू की थी, सुधा मूर्ति से। सुधा मूर्ति से गई कहाँ पे, मैल्कम एक्स, सॉरी, मार्टिन लूथर किंग पे गई। फिर उसके बाद भारत की आज़ादी पे आ गई। ठीक है, अब आती है इकोनॉमिक एंगल पे आएंगी। ठीक है, इकोनॉमी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अप्रोचेस हैव टेकन शेप in the last 2 centuries, but peculiar survival of liberalism is the curious case. कई सारी रणनीतियां आती हैं और चली जाती हैं, बट जो लिबरलिज्म है वो हमेशा टिकता है। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म में भाई ऑल ऑल चेंज इनबिल्ट है। ठीक है, चेंज इसमें इनबिल्ट है, दैट इज वाई लिबरलिज्म सर्वाइव्स। इसी के बारे में आगे बोला गया है कि लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी हैव नॉट first survived but thrived. It began with Adam Smith's Wealth of Nations, which was which was given the technical term of classic liberalism in the 19th century. But when the Great Depression engulfed the world within the gut-wrenching miseries, the idea survived because it changed itself into modern liberalism. दिस वॉज द वेलफेयर एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कहना क्या चाह रही है कि पहले आया क्लासिक लिबरलिज्म, उसके बाद जब 1929 की 39 में जब वो ग्रेट डिप्रेशन आया तो सोशल सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ा दी सरकारों ने। ये इसको बोले मॉडर्न लिबरलिज्म, to revive the growth of the economy. Over the last decade, welfare turned into corruption, red tapeism, but liberalism survived because it changed itself to proclaim market fundamentalism, that is neoliberalism. This helped corporates thrive, but creates huge inequalities. Oxfam Time to Care report highlights 1% of population owns 40% of the wealth. But did this signal the death of liberalism? No, because it again evolved into social liberalism. ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म आया, फिर उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म आया, फिर उसके बाद नियो लिबरलिज्म आया, फिर उसके बाद सोशल लिबरलिज्म आया। तो ये खुद में ही चेंज होते चला जा रहा है ये आइडिया, इसीलिए सर्वाइव करता है आज तक। तो टोटल मुद्दा आपको इस ऐसे में बार 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 जो भी रीडर ऑफ दी ऐसे उसको ये बताना है कि कैसे बदलाव ही कुंजी है, कैसे बदलाव ही जब रहेगा तभी आप टाइम के साथ सर्वाइव कर दे सकते हैं। नाउ द इकोनॉमिस्ट लाइक अमर्त्य सेन आस्क द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट टू इंश्योर गेन फॉर ऑल्स। द आइडिया दैट चेंज्ड एवरी टाइम is challenged but retain its principle is an idea that goes on living। काफी बढ़िया यहाँ पे कोट है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ इस कोट को। द आइडिया दैट चेंजेस एवरी टाइम is challenged but retains its principle is an idea that goes on living। रेलेवेंस इन 21st सेंचुरी। ठीक है, ये शायद लास्ट मुद्दा है, लास्ट हेडिंग है कि मतलब 21वीं सदी में बदलाव की कितनी आवश्यकता है, इस बारे में बोला गया है। एन एज दैट इज defined by problem without passports, coined by Kofi Annan. It requires meticulous forethought to bring sustainable change. A tiny virus changed the way we had known the world. A global lockdown in the world that was tending towards a global village was nothing short of impossible. Yet life went on because we learned to live and adapt to the changes like wearing masks, working from home, reforming distance learning, and most importantly, staying connected with loved ones who were far. Social media has refined our lives. With virtual reunions, the online world has changed the way we socialize forever. This needs to be embraced responsibly to avoid the challenges like silent pandemic of mental health breakdown। कहने का कुल तात्पर्य ये है कि जब ये आया, पैंडमिक आया, तो लोगों ने अपना बदल दिया, मास्क पहनने लगे, एजुकेशन होने लगी ऑनलाइन,
ठीक है, ऑनलाइन मीटिंग होने लगी, ऑनलाइन मतलब भर गया, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया ऑनलाइन पे। लेकिन अब ऑनलाइन से क्या होता है, लोग अलग तरीके से सोशलाइज करते हैं, लोग घर में बैठे हुए हैं, इससे क्या हो रहा है, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। हाँ, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, तो ये चेंजेस हमको लाने पड़ेंगे अपने ही अंदर। तो यही चेंज के बारे में कुल मिला के बातें हो रही हैं। ई कॉमर्स हैव रिजुविनेटेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। किराना स्टोर स्ट्रगल करने लगा है। A way to emerge victorious in the battle of matching external changes with internal progression is आत्मनिरीक्षण, द स्वॉट एनालिसिस। खुद खुद के अंदर निरीक्षण कीजिए, क्या अपने अंदर रिसर्च कीजिए भाई, आप क्या अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, अदर एंड कोर्स ऑफ लाइफ। दिस कैन हेल्प अस बिकम कर्म योगीज लाइक सुधा मूर्ति एंड अचीव आवर सिविलाइजेशनल एंडेवर्स ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है। After all, as held by E.H. Hemley in his famous poem Invictus, it matters not how straight the gate, how changed with punishments the scroll. I am a master of my faith, I am the captain of my soul. A self that embraces this, embraces the change and goes on living. ठीक है, तो दोस्तों ये था ऐसे चेंज के ऊपर था। तो इनके पैटर्न्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ अच्छे से इनके पैटर्न्स क्या है। सबसे पहले तो ये एनिक्डोट से शुरू करती हैं। एनिक्डोट देंगी, एक कहानी रचेंगी, कहानी रच के क्या करेंगी, प्रूव कर देंगी पॉइंट। जब प्रूव कर देंगी टॉपिक प्रूव हो गया। अब टॉपिक प्रूव हो गया, फिर एक इसके नीचे सब हेडिंग आएगी कि भाई इस ऐसे में हम लोग क्या क्या डिस्कसिंग पॉइंट दे देंगे। फिर पॉइंट देंगी, फिर एनिक्डोट देंगी और इस पॉइंट को प्रूव करेंगी। फिर अगली हेडिंग देंगे, फिर एक छोटी सी कहानी रचेंगी, फिर इसको लिख देंगे। ऐसे कर करके आप 4 कहानी अगर रच दिए, इसको रच दिए, तो आप आराम से 1000 वर्ड का कर लेंगे। तो समझ लीजिए आपको 10 से 15 कहानियाँ रचनी है, जिसमें से आप 3-4 यहीं से पा जाएंगे, और 5-7 और मैं निकलवा दूंगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से बने रहिए। मेरी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है, तो देखिएगा। बट फिर भी मैंने जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी आपको इस वीडियो में दे दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जिसको भी ज़रूरत है ऐसे राइटिंग में और किसी भी तरह का आंसर राइटिंग सोल्यूशन पे। और दोस्तों जो CSE 23 का जो आंसर राइटिंग है पार्ट है, वो फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो कल से मैं फिर से उस पर वीडियो डालूंगा। GS1 का हम लोग पेपर ख़त्म करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों।